बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 9 जनवरी है साल 2021। कप्तान ने चुप तोड़कर सबको नंगा करके रख दिया है। राना सनाउल्लाह दहशतगर्दों का बाप है, इसे यहां मुजाहरे के अंदर क्यों लाए? इस हवाले से शिया उलमा ने आम सवालात उठा दिए हैं। सहाफत के बेशरम चेहरे हुकूमत और मुजाहरीन के मुज़ाकरात की कामयाबी पर चीखें निकाल रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। आपको इल्म है, मैं अक्सर तबका मलामती और वजीफा खूर सहाफियों का जिक्र आपके सामने शद्दो मद के साथ रखता हूं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इंटेलेक्चुअल करप्ट लोगों का टोला है। ये जरदारी और शरीफ माफिया का पालतू है। जब भी रियासत पाकिस्तान, फौज, हुकूमत, उसकी कोई भी कामयाबी होती है तो उस पर ये मातम कुना होते हैं, उसमें इनकी चीखें निकल आती हैं और ये हर मुस्बत बात को भी मनफी रंग देने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्वेटा तशरीफ ले गए। वहां लवाकिन से उन्होंने मुलाकात करनी थी, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, वहां की हुकूमत के साथ उन्होंने तमाम मेयर्स को चेक करना था और इजलास के अंदर शरीक होना था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जियो न्यूज इसने आज जो रिपोर्टिंग की है, इंतहाई गलत रिपोर्टिंग की है और फेक न्यूज दी है। वो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वजीर आला सेक्रेटरिएट में पहुंचे तो उनको पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। इस हवाले से कोई तकरीब आज नहीं हुई। लेकिन ये चूंकि इनका ज़हन है, इन्होंने हर पॉजिटिव चीज को मनफी बनाकर पेश करना है। वो इनके आका जो इन पर अरबों रुपए लुटाते थे, अब इनका वो दाना पानी बंद हुआ है, जिसकी वजह से ये इनकी एक्टिविटीज आपको नजर आ रही हैं। फिर ये जब मुज़ाकरात कामयाब हुए तो कुछ लोगों का इरादा था कि खून की होली खेली जाए, यहां पर एक फिरका वाराना माहौल पैदा हो और मुजाहरीन डट जाएं और वो किसी मामले पर हुकूमत और उनके दरमियान डेड लॉक बने और वो उनको कोई अदारा कम्युनिटी का अफसोस नहीं है, उसको हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन यहां पर वो ये बताना चाह रहे थे कि देखो वजीर आजम जीत गया और ये हार गए। ये एक नई जंग का उन्होंने आगाज किया और इस हवाले से बहुत सारे आम, एक है फाद हुसैन, उन्होंने कहा मुबारक, हुकूमत ने शोधा के लवाकिन को शिकस्त फाज दे दी। उनकी बहन आसमा शरादी हाजन साहबा, वजीर आजम का तदफीन के बाद क्वेटा पहुंचने का अमकान, यानी वजीर आजम जीत गए। ये पूरा तबका मलामतिया एक दूसरे को कॉपी करता है, एक ही ट्रेंड चलाता है, उस पर आगे रायामा हमवार करने की कोशिश करता है और इन्हीं में से लोग रात को टॉक शोज के अंदर एंकर बने होते हैं, इन्हीं में से तजजिया निगार बने होते हैं और ये पूरा एक बयानिया जो जरदारी शरीफ माफिया का होता है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब एक है अमार मसूद, इसके वालिद मोहतरम जबरदस्त आदमी है, लेकिन ये बहरहाल अल्लाह ताला इसको दुनिया में लाया है। तो ये ऐसा शख्स है जो पहले नवाज शरीफ की करप्शन पर बात करता था 2013-14 के अंदर, और फिर जब इसको नवाजा गया और पता नहीं पीटीवी का चेयरमैन बनाने का लालच दिया गया तो अब हर वक्त ये अजीब किस्म का शख्स है। एक शख्स की अनाज जीत गई, एक बरादरी की लाशें हार गई। अब आगे एक और है जो अपने मुलाजमा को भी तशद्दुद का निशाना बनाती थी खातून, वो गरीदा फारूकी उसका नाम है। वजीर आजम की जिद जीत गई, ब्लैक मेलर्स हार गए। पहले धरना खत्म, शोधा की तदफीन के बाद फिर वजीर आजम लवाकिन के पास जाएंगे। अब ये खातून है और इस हवाले से मैं काफी बातें कर रहा हूं, कुछ बातें मुनासिब नहीं होती वो मैं आपके सामने रख नहीं सकता। अब ये एक पूरा तबका मलामती है, सलीम साफी, अहमद मीर, पूरा जिसका मैं जिक्र करता हूं, ये बददयानत और खाइन लोग हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अपनी बका की एक आम जंग लड़ रहा है। इसलिए ये जो करप्ट टोला है, ये बहुत बड़े खाइन किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना बड़ा जरूरी होता है इखलाक के दायरे के अंदर दलील के साथ। अब हम आते हैं अगले मामले की तरफ, वो ये कि राना सनाउल्लाह जो है वो मरियम बीबी के साथ गए क्वेटा के अंदर। राना सनाउल्लाह पर माजी के अंदर बड़े इल्जामात लगे हैं, उनका सिपाही साहबा लश्कर जंगवी के साथ ताल्लुक रहा है और वो ताल्लुक की वजह से वहां से वो वोट भी लेते रहे हैं। और ये भी शुनीद है, ये भी इल्जामात लगाए गए थे उस जमाने के अंदर कि कुछ कालादम तंजीमों के लोग सानिया मॉडल टाउन बपा करने के लिए उनकी खिदमात मुबैना तौर पर राना सनाउल्लाह ने ली थी। तो ये दहशत गर्दों के साथ इसका ताल्लुक, और कुछ जमातें जो दहशत गर्द नहीं है उनके साथ भी इसका ताल्लुक जो है वो बड़ा वादे है। जिसके पैराए के अंदर एक आम अहले तशरीह रहनुमा है, उन्होंने एक टॉक शो के अंदर बड़े आम सवालात उठाए और उन्होंने बताया है कि जनाब ये राना सनाउल्लाह जो है उसका वहां क्या काम था। जब मरियम गई है तो ये वो शख्स है जो दहशत गर्दों का बाप है और दहशत गर्दों के बाप को आप वहां पर ले जा रहे हैं। वो कहते हैं अगर मैं वहां पर होता
अलामा शहरयार रजा आबदी नाम है उनका। वो कहते हैं अगर मैं होता तो मैं उनको वहां से किक आउट करता कि ये आप किस तरह के बंदे को साथ लेकर हमें ये गलत बयानी करने आया है। अब उन्होंने क्या बातें की वो मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं, फिर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह खुद दहशतगर्दों का बाप है। मैं अगर वहां होता तो मरियम और बिलावल को भी ना आने देता। जब इनके बापों की दौर में दहशतगर्दी के वाकयात हुए तो वो कौन सा वहां आए थे। और दूसरा वो कहता है आज इमरान खान की मुखालफत में आए हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं आए। दोनों के वालिदैन ने दहशतगर्दों को नहीं पकड़ सके तो उनका तो हक ही नहीं कि वो इस मौजू पर बात करें और इमरान खान पर एतराज उठाएं। अगर ये आ गए हैं तो इन्होंने कौन सा एहसास किया है, इनको आने ही नहीं देना चाहिए था। ये कब कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, ये सिर्फ ये बयान ही दे सकते हैं। वो कहते हैं अगर इनको एहसास होता तो इन्होंने इस मुल्क की इतनी दौलत लूटी है उसमें से लवाकिन को 50-50 लाख रुपया बिलावल और मरियम दे देते, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया। ये सारी पॉइंट्स कुरंग थी। और फिर राना सनाउल्लाह जैसे मशकूक आदमी को इस अहले तशी बरादरी के हजारा बरादरी के धरने में शिरकत करवाना, वो कहता है कि ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अलामा शहरयार रजा जो है उन्होंने ये बात आपदी ने की है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज वहां पर सिक्योरिटी के इजलास भी शिरकत की और साथ ही उन्होंने वहां पर लवाकिन के साथ आम गुफ्तगू की, फैमिलीज के साथ। और जो पॉइंट्स उन्होंने वहां पर रखे और चंद बातें उन्होंने इंतहाई आम, जो चंद दिन पहले कुछ यूट्यूबर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई थी वो भी अब रिलीज हो गई है। वो बड़े आम पॉइंट्स है और हम सबको ये सुनने की जरूरत है। और इसी कंटेक्स्ट में हमें समझना है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्यों नहीं जा रहे थे। उन्होंने बताया कि फैमिलीज और कम्युनिटी के एतमाद के लिए मैंने वफाकी वज़रा को भेजा था। एजेंसियों ने आगाह किया कि भारत दहशतगर्दी फिरका वाराना जो माहौल है वो पैदा करना चाहता है। 35-40 लोग दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनको पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। शिया सुन्नी का फसाद फैलाया जा रहा है। एक सुन्नी आलम को कराची में कत्ल किया गया। शिया और सुन्नी उलमा को टारगेट किया जा सकता है। वादे हम आप लवाकिन के पूरे करेंगे। मादी में कलदम तंजीमों का मैंने नाम लिया और मुझे धमकी दी गई। सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो इस हवाले से तमाम साजिशें नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं और हमें मुसल्लह अफवाज पूरी तरह, मुझे सिक्योरिटी एजेंसीज भी ब्रीफ कर रही थी और यहाँ की जो जो डेवलपमेंट्स है वो मैं पूरी तरह आगाह था। और आप लोगों ने हमें मौका दिया और आपने इसको कबूल किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने फैमिलीज को बताया कि आपका दुख दर्द पूरी कौम का दुख दर्द है, मेरा भी दुख दर्द है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो थोड़े से मावरा होते हैं और कुछ जो ऐसी इतलाहात आ रही थी उस हवाले से कुछ चीजें देखना बहुत जरूरी थी। अब उन्होंने जो और आम बातें की है वहां पर, यानी इस्लामाबाद के अंदर, वो भी इसके साथ चूंकि इस वाक़े के बाद हुई 2 दिन पहले और इंतहाई अहमियत की अमल है। एक तो उन्होंने बताया कि जिस तरह पाक फौज को टारगेट किया जा रहा है और बार बार हर कोई नाम ले रहा है, तो उन्होंने कहा यकीन रखिए कि पाक फौज को निशाना बनाने वालों को इबरत का मकाम बनाया जाएगा और उनका दिमाग बिल्कुल ठीक किया जाएगा। मुफ्ती कफायतुल्लाह को गिरफ्तार कर लेंगे और उन्होंने कहा कि फौज को कह रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत को गिराओ। फैटफ के मामले पर ब्लैक मेल किया गया और याद रखें आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ब्लैक मेलर का लफ्ज से मुराद मेरा पीडीएम कि वो लीडरशिप जो फैटफ के मामले में मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, तहरीरी एनआरओ मुझसे मांगा गया तो वो ब्लैकमेल जो कर रहे थे मैंने उनको कहा था कि ये ब्लैकमेलर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। पहली तहरीक है जो करप्शन के हक में निकली है, पीडीएम, और लोगों को कह रहे हैं कि करप्शन के हक में सड़कों पर आओ। दुनिया में इनके करप्शन के चर्चे हैं, सब बेशरम मेरे खिलाफ मुतहद हो गए हैं और मैं बिल्कुल घुटने नहीं टेकूंगा। मैं ये फैसला कर चुका हूं। अकामे इन्होंने लिए करप्शन की वजह से। वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर आजम मुल्क का जब अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अकामा करे तो इससे बड़ी शर्म का मकाम और क्या होता है। ये सारे बेशरम लोग जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए थे वही मुकदमात चल रहे हैं, तो ये अब मुतहद हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर सरदार पैसे खा जाते थे, उनका कहने का मतलब यही था, और आम आदमी जो है मारूम रहा है। लेकिन मौजूदा बलूचिस्तान की हुकूमत जाम कमाल के तहत ये हुकूमत अच्छा काम कर रही है। दहशतगर्दों के कुछ गिरोह वो दाइश के साथ इत्तेहाद कर गए। ये मैंने आपको परसों एक व्लॉग के अंदर ये खबर दी थी जो प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया। उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दों का एक गिरोह है वो दाइश के साथ इत्तेहाद कर गया और ये इंटेलिजेंस की इतलाहात हैं। दाइश को भारत सपोर्ट कर रहा है, फिरका वाराना फसादात फैलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये पीडीएम के सियासतदान
ये अपने करप्शन बचाओ एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जिस तरह भी करेंगे तो आप सुन लें कि ना इनको एनआरओ मिलेगा, दहशतगर्दी का भी खात्मा होगा, बलूचिस्तान के मजलूम लोगों की मदद भी होगी, और जो इनके वजीफाखोर सहाफियों के और करप्ट टोले के जो मिशन है वो पूरी तरह नाकाम होगा। तो ये जो पूरा एक एतमाद के साथ प्राइम मिनिस्टर ने आज चंद चीजें रखी हैं, इस पर गौर करने की भी जरूरत है। वरना ये बात देखिए कि वो शख्स तो चाहता है वहां पहुंचे, और उन्होंने बताया अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ना होता तो आपके पास पहुंचता, लेकिन जब एक रियासत की आम जिम्मेदारी होती है और उस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज आपको वहां जाने से रोक रही हूं, तो ये करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और आज जो वहां पर लवायकीन की भी तसल्ली करवाई गई है और वो भी बड़े एक्टिव हुए हैं, लेकिन मैं बाद लोगों पर बड़ा हैरान हूं। और वो जब वजीर आजम ने खुद फैसला किया और इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही थी कि आप ना आए, तो अब वो कह रहे हैं अपने नंबर बनाने के लिए कि ये जनरल बाजवा ने उनको कहा है कि आप जाएं। भाई, वजीर आजम अपनी राय रखता है और जनरल बाजवा की एजेंसियां उसको बता रही थी कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ हवा के अंदर बातें करके वजीर आजम को आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। जनरल बाजवा अजीम आदमी है, हमारी पाक फौज के सिपा सलार हैं, लेकिन यह फैसला प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान का है। तो मैं समझता हूं कि जहां पर हुकूमत गलती करेगी उसकी हम मुजम्मत भी करेंगे, लेकिन जो चंद टकों की खातर सहाफत करने वाले लोग हैं उनको बेनकाब भी करेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।